Hi everyone, this is Anjali. Welcome to my channel. And आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स फॉर एवरीवन who wants to be in computer fields. मतलब who wants a career in computer science. So ये आपका बेस है. अगर आपको ये आता है मतलब आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग है and you can actually code, you can actually think of हाई लेवल प्रोग्रामिंग लॉजिक्स. सो हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर शुरू करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से, बिल्कुल स्टार्ट से. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूरे कोर्स का सिलेबस क्या रहने वाला है एंड व्हाट आर वी गोइंग टू कवर. दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर प्लेसमेंट्स ऑल्सो. जिन कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है. अदरवाइज ऑल्सो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना बहुत 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 ज़रूरी है. सो कभी भी अच्छी किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना हो या इवन सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना हो, a very good knowledge of data structure is a must. So what are you waiting for? Here is your course, absolutely free, in very much detail with my 17 years of experience. I'll be teaching you this. और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हम इसमें बनाएंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, कंसेप्ट्स करेंगे. सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड वीडियो देखने के बाद समझ आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स, अपने क्लासमेट्स के साथ हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग कोडिंग. सो लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स. तो हम एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं, ठीक है. सो डेटा स्ट्रक्चर, द टर्म इटसेल्फ, व्हाट डू वी मीन बाय दैट. सो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मैनेजिंग द डेटा in such a way so that your operations are done in a faster way, you get your results in a faster way. So we call it a study of mathematically and statistically analyzing the ways जिसमें डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है. हम एक टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम. किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. वो जो मेथड्स हैं उन्हें हम एल्गोरिथम्स कहते हैं, ठीक है. डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि डेटा स्टोर कैसे हो रहा है. एल्गोरिथम मतलब उसके ऊपर जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो किस तरीके से किया जा सकता है. एंड डिफरेंट एल्गोरिथम्स टेक सेपरेट अमाउंट ऑफ टाइम, सेपरेट अमाउंट ऑफ मेमोरी. तो वो कितना टाइम लेते हैं, कितनी मेमोरी लेते हैं, वो मिलके बनाता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम. तो आपका एल्गोरिथम कितना कॉम्प्लेक्स है वो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे, लाइक हाउ मेनी वैल्यूज आर बीइंग प्रोसेस्ड एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, जिसको हम साथ साथ धीरे धीरे करते जाएंगे, राइट. सो डेटा स्ट्रक्चर्स में आप दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे इस कोर्स में. एक मैं आपको कराऊंगी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक मैं आपको करवाऊंगी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो वील हैव लीनियर as well as non-linear data structure. In linear, we will be starting with the very basic data structure first, that is arrays. So आपने C++ में arrays एक बार पढ़ा होगा, but I'm going to revise it and I'll show you all the operations जो हम arrays के ऊपर perform कर सकते हैं. कुछ लोग इसे arrays भी कहते हैं. arrays के अंदर ही आ जाता है matrices and strings. Matrices are your two-dimensional arrays and string is basically a character array. तो हम वो सब कुछ डिटेल में करने वाले हैं यहाँ पर. तो हम मेट्रिसेस दैट इज टू डायमेंशनल एरे भी करेंगे, हम स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर एरेज भी करेंगे, ठीक है. एंड देन वी विल बी डूइंग स्टैक, क्यू एंड द मेजर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, द मोस्ट पावरफुल लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज लिंक्ड लिस्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको इसे करने में. यू कैन एक्चुअली इमेजिन कि रैम में आपका डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, हाउ कैन वी मैनेज दैट. सो ऑल दैट यू कैन लर्न इन दिस. सो लीनियर का मतलब क्या होता है, व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड इन अ लाइन. मतलब आप कह सकते हो कि भाई अगर एक लाइन में लोग खड़े हैं तो आप कह सकते हो ये पहला पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है ना. सो वी हैव देम इन अ लाइन. सो जब आपके पास किसी भी स्टोरेज में एलिमेंट्स एक लाइन में होते हैं, व्हेन यू से कि दिस इज माय फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय थर्ड, दैट इज कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो चाहे एरेज हो, मेट्रिसेस हो, स्ट्रिंग हो, स्टैक हो, क्यू हो या लिंक्ड लिस्ट हो, ऑल ऑफ दीज आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट. जो नॉन लीनियर है आपका, उसमें आपके पास दो डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे, ट्रीज एंड ग्राफ्स. ऑल्दो ट्रीज बहुत सारे टाइप के होते हैं. We have binary trees, we have binary search trees, we have M-way trees, we have AVL trees. So बहुत टाइप के trees हैं जो हम इसमें करेंगे. And then we will be working with graphs. So
these major data structures are going to be covered in this course. तो data structures का basic सारा cover होगा जब हम ये course खत्म कर लेंगे. उसके बाद हम advanced data structures भी करेंगे. But initially we are going to start with data structure. The primary language we will be using over here is C programming language. Although आप इन programs को C++ में भी बना सकते हो, there is a slight change. वो मैं आपको time to time guide कर दूंगी if you require that. ठीक है? So if you require to make it in C++, do let me know in comments. जहाँ पे जो भी program आपको C++ पे बनाने में दिक्कत आएगी, I'll help you out. But otherwise हम इसको C में करेंगे. So major difference जो आपका है वो कुछ basic सी चीज़ों में आता है, that is encapsulation and all में, and obviously input-output statements are different. But otherwise आपका almost same रहने वाला है. ठीक है? So this is what we are going to cover in this course. So this is about data structure. और डेटा स्ट्रक्चर में शुरू करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम. तो जब मैं आपको किसी भी चीज़ का एल्गोरिथम कराऊंगी, मैं साथ साथ आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एक्सप्लेन करती रहूँगी. एंड यू विल सी दैट व्हेन वी वर्क विद दिस देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. आप जब पढ़ोगे कभी किसी बुक से या कहीं पर तो आपको पता चलेगा कि एक टर्म होती है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ. उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि अगर हम टाइम बचाने चाहते हैं तो हमारी रैम ज़्यादा लग जाती है, और अगर हम स्पेस बचाने चाहते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है. अ वेरी बेसिक एग्जांपल यू कैन टेक इज स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स. अगर आप दो नंबर्स को स्वैप करा रहे हो विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, है ना, सो इट कैन बी डन लाइक दिस. मैं ऐसे लिख सकती हूँ जिससे मेरे दो वेरिएबल्स की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी. तो इसमें मैंने स्पेस बचा लिया, आई डिड नॉट यूज द थर्ड वेरिएबल, बट आई एम परफॉर्मिंग 3 अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है. लेकिन अगर मैं एक तीसरा वेरिएबल की हेल्प ले लेती और मैं सीधे ए को पुट करती सी में, बी को ए में और बी में सी को, दैट्स इट, स्वैपिंग हो जाती. सो ये कम टाइम लेगा क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सिर्फ असाइनमेंट है. लेकिन आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए लेकिन एक्स्ट्रा टाइम चाहिए. सो देयर विल ऑलवेज बी अ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ. ठीक है? So time space trade off will be there whenever you go for the complexity. So हमारी जो complexity होगी वो generally time based होगी. So जो complexity हम study करेंगे that will be time based, not space based. So in the next class we will be starting with arrays. Till then, take very good care of yourself and do like the video, subscribe the channel if you haven't subscribed yet. It's absolutely free and you're going to learn a lot over here. That's it for this video. See you soon. By the time I upload more, keep watching, keep learning.